बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 टेंथ क्लास मैथमेटिक्स। और इस वीडियो के अंदर हम पहले 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है सॉल्व, आपने सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, ठीक है ना। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि इक्वेशन के अंदर मौजूद अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर x और ये y दो अननोन वेरिएबल हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो आपने x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको वो समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। बच्चों देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास एक सिंपलेस्ट इक्वेशन है x + 3 = 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं कहता हूँ कि इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो अननोन वेरिएबल है, लाइक ये x एक अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली आप इसको 3 को इधर ले जाएंगे, x = -3, इसका आंसर आ गया। आपने इक्वेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो जब किसी इक्वेशन के अंदर एक अननोन वेरिएबल होता है तो उसको आप एक इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो बहुत आसान होता है उसको सॉल्व करना, समझ गए। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है कि जिसके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, x + y = 3, अब ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो है वो एक अननोन वैल्यू है x, दूसरी अननोन वैल्यू है y। अगर एक इक्वेशन के अंदर 2 अननोन वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप किसी एक की भी वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ऐसे ही वेरिएबल वाली एक और इक्वेशन ना दी जाए। तो फिर आपको एक और इक्वेशन चाहिए होती है। मैं यहाँ पर चलें एक आसानी के लिए सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूँ, x - y = 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आप x और y दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, लाइक 3 वेरिएबल हो जाए x, y एंड z, तो फिर आपको x, y, z पर मुश्तमिल 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं, ठीक है, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ओके, तो क्या मेथड होगा, मैं आपको 2 मेथड यहाँ पे जो इस्तेमाल होने इन क्वेश्चंस के अंदर मैं दोनों बता देता हूँ। बच्चों, असल में जब तक दोनों वेरिएबल मौजूद है ना, ठीक है, किसी एक की भी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपको किसी एक को ख़त्म करना पड़ता है। बात बड़े ध्यान से सुननी है, x और y 2 है ना, किसी एक को ख़त्म करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। और जब आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। अब कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये आपकी चॉइस होती है, बस कोई एक वेरिएबल ख़त्म होना चाहिए। ऐड करेंगे तो प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, तो ये x + x 2x हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपके पास 5। तो आपके पास x की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी, 5/2। तो आपने क्या किया, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। पर्पस क्या था, पर्पस ये था एक को ख़त्म किया जाए। दोनों वेरिएबल होंगे तो आप इकट्ठे चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए फिर आपको 2 इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप आपस में ऐड करेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर जो है वो 2 इक्वेशन दी गई हैं, क्योंकि 2 अननोन वेरिएबल्स मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ x की वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर अगर आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड जो है वो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा है, वो ये होता है कि किसी एक इक्वेशन से टेम्परेरी वैल्यू लेके x की या y की वो आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हो। टेम्परेरी वैल्यू का मतलब ये होता है, देखिए जैसे x - y = 2 है ना, तो मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ जी y + 2। अब ये x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, टेम्परेरी वैल्यू है, ठीक है। जब मैं ये करूँगा ना, इससे भी एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। कैसे, यहाँ से मैंने निकाली x की वैल्यू, इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जिधर x लिखा हुआ ना, x, उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, y + 2। आगे क्या लिखा हुआ, y = 3। तो आप बताओ x कहीं नज़र आ रहा है आपको इस इक्वेशन के अंदर? नहीं नज़र आ रहा ना। तो इस तरह भी आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मेन टास्क आपका क्या होगा, बात गौर से सुन लीजिए। मेन जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यह है कि भाई एक इक्वेशन के अंदर अगर 2 अननोन वेरिएबल आ जाएंगे तो आप किसी एक की भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरे को ख़त्म नहीं करते, ठीक है। तो ये 2 तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। एक तो ये कि आप एक इक्वेशन से वैल्यू लेकर दूसरे में पुट कर दो, उससे भी एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अब x ख़त्म हो गया, सिर्फ y है, ठीक है। या आप दोनों को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी एक वेरिएबल को आपने ख़त्म करना है।
तभी आपको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं पहले इसको रेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो इक्वेशन है जी। एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1 क्या लें इसको आप। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर और माइनस का 2y है और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप याद रहे आपको ये बात कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इसके अंदर एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक दी गई है आपको। ठीक है ना, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, साथ में ये सारी क्वाड्रेटिक है। और 5 से ऑनवर्ड जितनी भी आगे 13 तक हैं वो सब के सब आपके पास दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। समझ गए? ओके, तो आपके पास जब ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का केस है, यानी एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, तो इसमें हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है कि हम एक से वैल्यू निकालेंगे x की या y की, आपकी चॉइस होगी, और उसको पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक के अंदर। ठीक है, तो 1 से 4 तक आप यही मेथड लेके चलेंगे। अब यहाँ पर जैसे देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इससे ऐसा करता हूँ, कोई एक वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो यहाँ पर पुट करके आगे चलते हैं फिर हम। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ गया 5 के। तो इसके मुताबिक जो है वो हमारे पास चलें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस एक्स के, ये आ गया 5 माइनस एक्स। अब आपने ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये पड़ी हुई है। y की वैल्यू पुट करेंगे, x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का 2, और y की जगह उसकी वैल्यू 5 माइनस एक्स आ जाएगी, और माइनस का 14 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए x का स्क्वायर उसी तरह से माइनस का 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10, माइनस 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x आ जाएगा, और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, माइनस 10 और माइनस 14 ये बन जाएगा माइनस का 24। सो x का स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ये आगे मेरे पास एक इक्वेशन। समझ गए? अच्छा, अब क्या करना है जी, आपको नजर आ रहा होगा आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसके अंदर अब आपको एक ही वेरिएबल मिल रहा है x, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। y को हमने एलिमिनेट कर दिया इस मेथड के थ्रू। ठीक है, अब हम x की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले ये देखा रहता है कि स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके साथ कुछ है, कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रफ में लिख लेंगे आप माइनस का 24। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो कि जिनको प्लस करें तो आपके पास माइनस का माइनस का नहीं, प्लस माइनस करने से मिड टर्म मिलनी चाहिए, यानी प्लस का 2 मिलना चाहिए। और अगर उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर माइनस 24 मिले। ओके, अब ऐसे कौन से नंबर हैं जी, देखें जी, तो वो मैं देख के बता सकता हूँ भाई। 6 इंटू 4 करेंगे 24 मिल जाता है। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को मैंने किस तरह से एडजस्ट करने के मुझे +2 और -24 मिले। ये प्लस का 2 है ना, तो बड़ी रकम प्लस और छोटी रकम के साथ आप माइनस लगाओ, तो प्लस का 6 माइनस का 4 +2 मिल जाएगा, राइट। और प्लस के 6 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 भी आपको मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है इसकी हेल्प से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x का स्क्वायर, और माइनस वाला पहले आप लिख सकते हैं -4x प्लस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दो पेयर बना लें, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। यहां से कुछ कॉमन आता है, x कॉमन आता है। ठीक है, तो रह जाएगा x माइनस का 4। यहां से आएगा आपके पास 6 कॉमन, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास जो है वो, अब ये ब्रैकेट इधर ये ब्रैकेट, दोनों की दोनों सेम आ गया आपके पास, कॉमन ले लीजिए। x माइनस 4 इधर क्या रह जाएगा x, इधर क्या रह जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ना अलग अलग 0 के इक्वल रखो। चलिए मैं यहां पर कर देता हूं सॉल्व। ये रफ वर्क था, इसको रेस कर देते हैं और यहां पे हम फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप बच्चों देखो, एक है x माइनस 4, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको प्लस का 4। इसी तरह से x प्लस 6 है, अगर x प्लस 6 इसको भी इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 6। x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -6, ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है,
तो अब हमने एक वेरिएबल यानी x की वैल्यूज निकाल ली है, अब इसी के रिस्पेक्ट से हमें y की वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक है, अब देखते हैं जी, अगर इफ x इज इक्वल टू 4 देन y, फिर y की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू 4 हो फिर y की वैल्यू क्या होगी? कोई आसान सी इक्वेशन ले लें, आसान इक्वेशन इसमें लीनियर ही होती है। लीनियर इक्वेशन लिखें यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1। तो आपके पास एक पेयर आ जाएगा x और y का कि जब आपके पास x की वैल्यू 4 है देन y की वैल्यू क्या आपके पास 1 है। ठीक है, फिर अब जब x की वैल्यू है माइनस का 6 तब y की वैल्यू क्या होगी? उसको फाइंड करने के लिए दोबारा से आप ये इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर ये आ गया x और ये प्लस का y और इज इक्वल्स टू 5 लिख दिया आपने। ठीक है ना, x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है जी हमारे पास माइनस का 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 6 कितना बन जाता है हमारे पास 11, सो y इज इक्वल्स टू 11, ये वैल्यू मिल गई हमें। तो पेयर बन जाएगा आपके पास व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 6 देन y इज इक्वल्स टू 11। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा 4 and 1 कोमा माइनस 6 और माइनस 6 के साथ फिर 11 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 मुझे दी गई है x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है ये भी। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें सॉल्व कहा जा रहा है, यानी x और y जो दो अननोन वेरिएबल है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि इक्वेशन के अंदर मौजूद अननोन वैल्यूज को फाइंड करें, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन मुझे यहाँ पर पहली इक्वेशन लीनियर दी गई है, दूसरी क्वाड्रेटिक दी गई है, तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में से है। इसके लिए क्या करते हैं हम, इनमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू जो आपकी मर्जी है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के आप इस दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। उसको मैं लिखूंगा 3x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 1 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये माइनस वाले टर्म उधर ले जाता हूँ ताकि प्लस हो जाए। माइनस जितने कम होते हैं ना उतना अच्छा होता है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। सो 3x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y हो जाएगा, ऐसा ही है। अब मुझे x की वैल्यू निकाल के पुट करनी है तो 3 जाके उधर डिवाइड कर दूंगा। सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। ठीक है ना, ये x की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर कौन सी है जी 2 नंबर इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले वहां पर लिखा हुआ x का स्क्वायर, तो मैं x के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो x के स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3, उसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस xy है, तो प्लस x की वैल्यू पुट करूँगा। x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, x की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y यहाँ पर लिख दूंगा मैं ऐसे, फिर माइनस y का स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर उसी तरह से लिखा रहेगा एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ से हमने ऐसा करने से x को इस इक्वेशन से एलिमिनेट कर दिया। तो पहला ही कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली जब x और y में से कोई एक ख़त्म नहीं होगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी को भी। तो जब एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट की जाती है तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि एक वेरिएबल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कहीं भी x नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ y नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करते हैं। तो अब देखो जी, एक पार्ट इसका ऊपर है, एक पार्ट नीचे है। ऊपर है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और नीचे जो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ जी 1 डिवाइडेड बाय 9 लिख दिया इसको। उसके बाद मैं ऊपर जो है ना इसको यूँ लिख देता हूँ जी 1 प्लस 2y। मैं छोटे से छोटा स्टेप भी करूँगा ताकि आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मेरे पास जो है प्लस y को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो ये y बन जाएगा, बल्कि मैं पहले 1/3 लिखता हूँ, ये वाला 1/3 स्टार्टिंग में लिखा, और y को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो y, और y को 2y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y का स्क्वायर बन जाएगा, समझ गए। और ये वाला माइनस y का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके हो गया। अब देखो इसके अंदर ये फ्रैक्शन आ रही है, फ्रैक्शन से ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में हमारा क्वेश्चन जो ना जाए, इधर 3 है इधर 9 है, तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन से तो ये भी खत्म हो जाएगी और ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9, तो मैथ हमें अलाउ करती है, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चले यहाँ पर करता हूँ इसको सॉल्व। यहाँ पर
ठीक है, ये मैं लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पर ऐसे एक, और 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 × 9 ये 9 कट जाएगा, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इंटू 1 प्लस 2y होल स्क्वायर। फिर आगे प्लस 1/3, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 इंटू 1/3 इंटू y प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है। अगेन माइनस y का स्क्वायर है तो -9 मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर। तो इस तरफ पूरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिए, उस तरफ भी करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 डायरेक्टली लिख देते हो, 9 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जी 9 आपका 9 से कट गया, 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9 होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या फ़ायदा मिला हमें, हमारी फ्रैक्शन खत्म होगी, ठीक है ना। अब हमें जो एलसीएम की मिस्टेक्स वगैरह होती हैं वो नहीं होंगी हमसे। तो ये आ गया जी मेरे पास 1 प्लस 2y होल का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 इंटू वाई बन जाएगा 3y, 3 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास, प्लस का 6 होता है, 6y का स्क्वायर हो गया, और माइनस 9 इंटू वाई स्क्वायर क्या बनेगा, 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए। अब वो क्या होता है, वो होता है जी मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एंड पे भी लिख सकते हैं, तरतीब चेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अब चलिए जी इसको ओपन करता हूँ। तो पहले पार्ट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे पार्ट का स्क्वायर ये 4y का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab पार्ट वाला बन जाएगा हमारे पास 4y, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, ठीक है। और प्लस का 3y और प्लस का 6y का स्क्वायर और माइनस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा मैंने यहाँ पर। ओके, अब देखिए जी ये 4y का स्क्वायर, एक ये 4y का स्क्वायर है, और कोई स्क्वायर है वाला, ये भी आपके पास है y का स्क्वायर, और ये भी y का स्क्वायर है, ठीक है। 4y का स्क्वायर प्लस का 6y का स्क्वायर प्लस का, तो 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर बन गया 10y स्क्वायर। 10y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर निकाल दो तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा y स्क्वायर। ओके, 1 2 3 ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आप y वाली देखो, ये रहा जी 4y, ये रहा 3y, 4 और 3 कितने होते हैं 7y, उसके अलावा कोई और y आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने इसको कर देना जी प्लस का 7y, ठीक हो गया। तो हमारा ये y भी सॉल्व हो गया और ये y भी सॉल्व हो गया डबल डैश वाला। फिर उसके बाद नंबर बचते हैं जी आपके पास, ये 1 है, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये प्लस का 1 है और इधर आके ये माइनस का 9, चलिए यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, ये प्लस का 1 वो इधर आके आ गया माइनस का 9 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 7y और माइनस का 9 और प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगर आपको फैक्टराइज करना आता है फैक्टराइज कर ले, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर ले, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसको फैक्टराइज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, रफ वर्क में तो आपको माइनस का 8 ही मिलता है। अब माइनस के 8 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -8 आए, ऐड किया जाए तो ये मिड टर्म आए, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, 8 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा ना। लेकिन अब हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, हमें आइडिया मिल गया। एक ये चीज़, उसको मल्टीप्लाई करूँ दूसरी चीज़ के साथ तो मुझे -8 मिले, और उन्हीं को जब मैं ऐड करूँ तो मुझे मिड टर्म मिले, ठीक है। मिड टर्म कितनी है जी, प्लस का 7 है। अब ज़रा सोचो, अगर मैं प्लस का 8 रखूँ और माइनस का 1 रखूँ तो ऐड करने से प्लस 7 मिल जाएगा, और प्लस के 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 8 बन जाएगा। तो प्लस का 8 और माइनस का 1 ये मेरे पास वो दो नंबर है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी y का स्क्वायर और -1y, या सिंपली y लिख सकता हूँ मैं, और प्लस का 8y -8 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब दो पार्ट, एक ये वाला पार्ट बना लो, दूसरा ये पार्ट बना लो। इस पार्ट के अंदर कुछ कॉमन आता है, y कॉमन आता है, तो y -1 बन जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, +8 कॉमन आएगा, तो y -1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्ट के अंदर ना y -1 की ब्रैकेट कॉमन है, सो y -1 की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर क्या रह जाएगा मेरे पास, फिर y बचेगा, इधर क्या रह जाएगा, प्लस का 8 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ जी, अलग अलग इनको इक्वल टू 0 रख के y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। y -1 इज इक्वल टू 0 से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 1। सिमिलरली जब मैं यहाँ पर y +8 को इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी -8। तो देखो बच्चों, जब हमने एक वेरिएबल को ख़त्म कर लिया था, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आसानी से मिल गई। y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -8।
अब अगर हमें y की वैल्यू मिल गई है तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे आसान इक्वेशन इसमें होती है हमारे पास ये पहली वाली लीनियर इक्वेशन लो, उसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए जी पुट करते हैं इसको। अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन कौन सी है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस का 2y दैट इज इक्वल्स टू 1। तो x की क्या वैल्यू आई है आपके पास, x की सॉरी y की वैल्यू, ये x की तो पुट करनी है हमने, y की क्या वैल्यू आई है पहली, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर पुट करते हैं जी y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर लिखते हैं इफ़ y इज इक्वल्स टू 1 देन x की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 3x माइनस 2 इंटू 1 2 होता है इज इक्वल टू 1। अच्छा ऐसा करते हैं कि इस -2 को इधर ले जाते हैं, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, सो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहला पेयर मिल जाता है भाई, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, फिर आपके पास वो भी 1 होगी, ऐसे दोनों 1 1 वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, दोनों सेम है। अब यही काम आपको दूसरी वैल्यू के लिए करना है, इफ y इज इक्वल्स टू -8, अगर y की वैल्यू -8 है देन x इज इक्वल टू व्हाट, तो दोबारा से यही इक्वेशन लिखिए यहाँ पर, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। अच्छा तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू क्या है जी, -8 है, -8 इज इक्वल्स टू 1। तो देखो 3x ऐसे रहेगा, -2 इंटू -8, ये प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, राइट। अब ये प्लस का 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16 एंड दैट इज इक्वल टू -15 इज इक्वल्स टू 3x आ गया। आपको वैल्यू निकालनी है x की, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय 3, तो माइनस का 5 आएगा, -5 ये, राइट। x इज इक्वल्स टू -5, ये आ गई जी हमारे पास x की वैल्यू। तो इस तरह जो पेयर बनेगा हमारे पास, वो पेयर कैसा बनेगा जी, x की वैल्यू जब -5 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -8। ये सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आंसर लिखता हूँ मैं, ANS आंसर। ओके कहाँ गई वैल्यू x की, यहाँ पर फाइंड की थी ये वाली, ठीक है। 1 and 1 का पेयर आएगा और -5 के साथ -8 का पेयर आएगा, तो ये आ गया जी हमारा सोल्यूशन सेट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। और जो इसकी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है फ्रैक्शन में 2/x माइनस 5 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें भी देखें तो हमारे पास ये एक लीनियर वाली इक्वेशन दी हुई है, तो वही मेथड हम फॉलो करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से या फिर y की वैल्यू निकालेंगे, आपकी अपनी मर्जी होती है, और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। और उससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट हमारा वही है, 2 वेरिएबल के साथ इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, एक को ख़त्म करना पड़ेगा तब दूसरे की वैल्यू आपको मिलेगी। तो ख़त्म करने का तरीका फिर क्या है, वही जो हम पहले करते आ रहे हैं, आप लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स की या y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देनी है। अच्छा जी अब कौन सी वैल्यू फाइंड की जाए, कोशिश किया करो नेगेटिव साइन कम से कम रहे ना, तो ये -y को उधर ले जाऊंगा ना तो आपके पास ये बन जाएगा y प्लस 7, नेगेटिव y उधर जाके प्लस का हो गया है ना। तो x की वैल्यू आप पुट कर दो, मैं फिर बता रहा हूँ, आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो इस इक्वेशन से निकाल के, y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस होती है। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू ले रहा हूँ ताकि नेगेटिव नंबर कम से कम आए। ओके तो y नेगेटिव था इधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये मैं पुट कर देता हूँ, पुट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। इसकी वैल्यू x की वैल्यू है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 के नीचे लिख दो जी आप ये वैल्यू y प्लस 7 एंड माइनस 5 डिवाइडेड बाय y एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब देख लो ज़रा यहाँ पर कि इसके अंदर अब आपको x नज़र नहीं आ रहा, और यही तो हमारा पर्पस होता है कि किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करके दूसरे की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पर एलसीएम देना है, एलसीएम देना अगर आपको मुश्किल लगता है तो आसान सी ट्रिक है, इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दो, जाके इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको सेम रिजल्ट देगा जैसे आपको एलसीएम देता है। तो ये बन जाएगा जी आपके पास 2y, ये बीच का माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू वाई प्लस 7, ठीक है, ऐसे आ गया आपके पास। और उसके बाद नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, y इंटू वाई प्लस 7
एंड दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब मैं करता हूँ जी, ये आ गया मेरे पास 2y एज इट इज़ लिखूंगा, -5 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 5y आ जाएगा, -5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 35 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय y को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो y का स्क्वायर आएगा, और उसके बाद फिर प्लस y को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 7y आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब एक ऊपर का पोर्शन है और एक जी हमारे पास नीचे का पोर्शन है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई ये जो पार्ट नीचे डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं यहाँ पर पहले लाइन लगा लेता हूँ, इधर लिखूँगा ये 2y है और ये माइनस का 5y है, तो 2y में से अगर मैं 5y माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 3y, ठीक है, और ये बचा माइनस का 35। ओके, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से 2, ये 2 लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन नीचे डिवाइड हो रहा था पूरी की पूरी ब्रैकेट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, भाई ये बन जाएगा y का स्क्वायर और प्लस का 7y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -3y -35 इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर और प्लस का 14y। इज इट क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है, इन सबको एक तरफ लेकर जाना है, इधर से लिखा हुआ 2y का स्क्वायर प्लस का 14y, ये है माइनस का 3y, इधर आके प्लस का 3y बन जाएगा, समझ गए, माइनस का 35 इधर का आके प्लस का 35 बन जाएगा, इधर क्या रहेगा 0। तो अगर इक्वेशन को कंप्लीटली राइट साइड को लेफ्ट से बदल दिया जाए तो कोई साइन चेंज नहीं होता, ये मेरी बात याद रखिएगा, कंप्लीट राइट साइड को कंप्लीट लेफ्ट से बदलोगे कोई साइन चेंज नहीं होता। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, 0 को उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 2y का स्क्वायर 14 + 3 17y और प्लस का 35 और 0 मैंने अब इस तरफ लिख दिया, ठीक है। कंप्लीटली राइट को लेफ्ट से बदला, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है, वो y है, x खत्म हो गया। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टराइज करने का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, वाई स्क्वायर या जो भी वेरिएबल का स्क्वायर है उसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको चेक किया जाता है, वो 2 है, और कांस्टेंट क्या है, वो है 35। तो यहाँ रफ वर्क में सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 35 के साथ, क्या बनता है हमारे पास 70 बनता है, ठीक है। अब 70 के फैक्टर्स बनाओ कि भाई जिनको प्लस किया जाए तो आपको मिड टर्म मिले 17 और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको मिले ये इन दोनों की प्रोडक्ट यानी 70 मिले, है ना। तो ऐसे कौन से नंबर है भाई, देखो तो बहुत आसान है। अगर मैं इधर 10 लिख दूं, इधर 7, 10 + 7 क्या होता है 17, और अगर 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 70 बन जाएगा। तो ये तो देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसके मुताबिक मैंने मिड टर्म ब्रेक करनी है 10 और 7। 2y का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा मेरे पास, चले मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ जी, 7y और प्लस का 10y और प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। ये मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी। 17 आया था ना, 7 + 10, ठीक है। किस तरह मिड टर्म ब्रेक करते हैं ये तरीका मैंने आपको बता दिया। ओके बच्चों, तो अब क्या करना है, आपने एक ये पेयर बना लेना है, दूसरा पेयर ये बना लेना है। यहाँ से कुछ कॉमन आता है, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो y कॉमन आएगा। हाँ, y कॉमन आ गया तो ये रह गया 2 और साथ में एक y रह गया, 7 था वो यहाँ पर बच जाएगा ऐसे। ओके, यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लो कि जो ब्रैकेट यहाँ पर बची है वैसी ही ब्रैकेट यहाँ पर बचे। अच्छा, तो फिर क्या कॉमन लिया जाए, 5 to the 10, 5 7 the 15, तो प्लस का 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2y बचेगा और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ गए। अब इन दोनों पार्ट में देखो, एक ये पार्ट है और ये दूसरा ये पार्ट है, इन दोनों पार्ट में ये ब्रैकेट दोनों के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम है। पूरी ब्रैकेट ही कॉमन ले लो, 2y + 7 की पूरी ब्रैकेट कॉमन चलेगी। तो ब्रैकेट कॉमन जाने के बाद क्या बचा, यहाँ पर बचा y प्लस यहाँ पर क्या बचा 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखो, तो 2y + 7 इज इक्वल टू 0 एंड y + 5 इज इक्वल टू भी 0 कर दो। सो 2y इज इक्वल्स टू -7 एंड y इज इक्वल्स टू -5। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, -7 / 2, तो ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू, और y इज इक्वल्स टू -5, ये आ गई मेरे पास दूसरी y की वैल्यू। 2 y की वैल्यूज आ गई। अब हमने फाइंड करनी है जी x की वैल्यू, क्योंकि x और y दोनों फाइंड करने होते हैं। समझ गए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करते हैं, हम कहते हैं जी अगर इफ y इज इक्वल्स टू -5, पहले इसको ले लेते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू -5 देन x व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। फाइंड करने के लिए हम ये आसान वाली इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, x - y इज इक्वल टू 7। x और y में आसान रिलेशन ये पड़ा हुआ है,
तो आपने सिंपली y की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर माइनस का 5 इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 5 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस का 5, x इज इक्वल टू -2, ठीक है, सॉरी प्लस का 2 बचेगा। 7 प्लस का है, -5 है, प्लस का 2 बचेगा। तो इस तरह से मेरे पास एक x और y का पेयर आ जाता है। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू माइनस का 5, एक पेयर आ गया मेरे पास ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा जी इफ़ y इज इक्वल टू, अगर y की वैल्यू हो जाए -7/2, -7 डिवाइडेड बाई 2, देन x की वैल्यू फिर क्या होगी। तो अगेन मैं यही इक्वेशन लिखूँगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है क्या -7/2। सो x -7/2 कर दूंगा ऐसे, इज इक्वल टू 7। तो बच्चों ये बन जाएगा x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7। अब इसके नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि हमसे गलती ना हो कोई भी। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा जी आपके पास 7, ये बन जाएगा 14। सिंपल, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये 2 खत्म हो जाएगा, आसान हो जाएगी इक्वेशन। तो मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 14 माइनस 7, 7 जाके माइनस हो गया। तो मुझे बताओ ज़रा 14 में से 7 जाएंगे तो कितने आएंगे, 7 आएंगे। 2x इज इक्वल टू 7, सो x विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरे पास आंसर आएगा सोल्यूशन सेट वो आएगा पहला 2 and 5, 2 माइनस का 5, और दूसरा आ जाएगा जी 7/2, 7 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स की वैल्यू कौन सी थी, हाँ 7/2, बिल्कुल सही लिखा था मैंने 7/2, वाई की वैल्यू क्या थी -7/2, -7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गई वैल्यूज, ठीक है। जब x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू -7/2 उसके साथ हो गई, ये पेयर आ गया। और पहला पेयर जो है वो यहाँ पर हमारे पास आया था, कहाँ पर, ये लिखा मैंने, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आज। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, एक लीनियर है x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। अब आप याद रहे कि यहाँ पर a और b जो है वो एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट हो रहे हैं। अननोन आपके पास ये x और y है, इसकी वैल्यू अपनी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, और इक्वेशन नंबर 2 जो साथ में हमें दी गई है वो है जी फ्रैक्शन में a बाय एक्स माइनस बी बाय वाई इज इक्वल्स टू 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो पहले 4 इक्वेशन के अंदर क्वेश्चंस के अंदर मैंने बताया कि आपको एक इक्वेशन लीनियर दी जा रही है, तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। सबसे आसान मेथड कि x या y किसी एक की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दें। ये आपकी मर्जी होती है, चाहे आप x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, चाहे आप y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से दिखता हूँ इस इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, इसमें सिर्फ अटेंशन रिक्वायर्ड है, बाकी मुश्किल ज़रा भी नहीं है ये, ठीक है, घबराना नहीं इसको देख के। तो आपने लेट सपोज x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू निकाल लो, a माइनस का b और माइनस का y, ये आपके पास वैल्यू आ गई y की, और आपने इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है हमने, a डिवाइडेड बाई आ जाएगा जी मेरे पास ये यहाँ पर a माइनस बी माइनस वाई, ठीक है, और फिर माइनस बी बाय वाई, बी डिवाइडेड बाय वाई वैसे ही लिख दोगे आप, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। अब फ्रैक्शन है, अंडरस्टूड सी बात है, एलसीएम देना पड़ेगा। एलसीएम देने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को आपस में, तो आपको ये ट्रिक से जरिए आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जैसा आपको एलसीएम में से मिलता है, ठीक है। तो a इंटू वाई क्या बन जाएगा आपके पास, ए वाई माइनस, ए माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, ये पूरी ब्रैकेट b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इंटू ए माइनस बी माइनस वाई, समझ के, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करके ना फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, पहले लाइन लगाई है यहाँ पर ऐसे, ये लाइन लगा ली हमने। अब ए वाई को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ए वाई फिर माइनस, और ये b है ना, इनको मैं इन साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, या डायरेक्टली भी अगर कहते हैं तो मैं डायरेक्टली b को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस बी को a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी आ गया, माइनस ए बी, फिर माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, फिर माइनस बी को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा प्लस का बी वाई, और नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए y इंटू ए वाई बन जाएगा, ए वाई
y इंटू माइनस बी बन जाएगा माइनस बी वाई, और y इंटू माइनस वाई बन जाएगा माइनस का y का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, ये फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी ए वाई और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आ जाएगा जी ये वाला पोर्शन ए वाई माइनस बी वाई माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसको वैसे ही लिखो, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो 2ay माइनस 2by। अब यहाँ 2 को आप y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा माइनस का 2y का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इन सब टर्म्स को ना आपने 1 बाय 1 इधर ले आना है। ये 2y का स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का 2y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2by इधर आके प्लस का 2by बन जाएगा। ये प्लस का 2ay है इधर आके माइनस का 2ay बन जाएगा। ठीक है, और जो टर्म पहले से पड़ी थी यहाँ पर उनको लिखिए। उसके बाद ये वाली पहले टर्म प्लस का ay, फिर माइनस का ab, फिर प्लस का बी स्क्वायर और फिर प्लस का by। फिर उधर क्या रह गया, 3 टर्म थी, इधर ले आए, उधर 0 रह जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, 2y का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर देखिए 2by, ये है 2by, और भी कोई by वाला है, ये by है, 2by प्लस by यानी 2 एप्पल प्लस एप्पल 3 एप्पल यानी 3by होगा, माइनस 2ay और प्लस ay यानी 2ay माइनस के हैं और 1ay प्लस का है, ये बन जाएगा माइनस का ay यानी 1ay में से 2ay निकालोगे तो माइनस ay बचेगा। अच्छा, तो ay वाले भी हो गए, ये by हो गया, ये ay हो गया, ये भी ay ये भी सॉल्व हो गया, ये by ये भी सॉल्व हो गया, और उसके बाद y स्क्वायर ये भी सॉल्व हो गया। पीछे क्या रह गया आपके पास माइनस ए बी और b का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दोगे जी प्लस का b स्क्वायर माइनस का ए बी एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अब आपको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखाने के लिए मैं एक स्टेप और करूँगा, 2y का स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन ले लूँगा, 3b माइनस ए और साथ में y आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों विदाउट y हैं, उसको मैं कॉन्स्टेंट रेट करूँगा, ये y के स्क्वायर वाले टर्म, ये y वाले टर्म और ये विदाउट y यानी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब इसको फैक्टराइज तो नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशन कभी भी आपसे फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हमें मुश्किल हो फैक्टराइजेशन करना, वहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो हमें इस्तेमाल करनी होती है वैल्यू ए बी और सी की। ठीक है, ए क्या होता है, जो भी वेरिएबल के स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट ए होता है। तो यहाँ पर ए बी क्योंकि ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है तो मैं अब कैपिटल ए से डिनोट करूँगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 आ गया, और कैपिटल बी यानी y का कंपोनेंट वेरिएबल की पावर 1 वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट वो ये है। सो b इज इक्वल टू 3b माइनस a। ठीक है, वजह मैंने बता दी क्योंकि a b इसमें पहले से इस्तेमाल हो रहा है, तो जो फार्मूले के ए बी है क्वाड्रेटिक फार्मूले के, उसको कैपिटल ए कैपिटल बी से शो किया। इसी तरह कैपिटल c जो है वो आपके पास कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा, b स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब जरा क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपके पास, y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो y इज इक्वल टू माइनस का b और प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे आप b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2 टाइम a की वैल्यू यहाँ पर a लिखेंगे आप ऐसे। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें यहाँ पर। जब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो ये बन जाएगा जी y इज इक्वल्स टू माइनस b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है 3b और माइनस का ये a आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर ऐसे, और आपने क्या करना है b के स्क्वायर यानी 3b माइनस a पूरे का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2 होगी, और c की वैल्यू यहाँ पर ये देखिए ये क्या है जी b स्क्वायर और माइनस ab। ओके, ये वैल्यूज पुट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर लगानी एक लंबी सी लाइन, 2 इंटू ए यानी 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 2 है, 4 बन जाएगा। समझ गए? तो अब क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेप कर लो, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो तरतीब चेंज करके लिख लेते हैं, पॉजिटिव वाला पहले माइनस 3b बाद में। देखो ए नेगेटिव था, पॉजिटिव जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर लिखो प्लस माइनस ऐसे, और उसके बाद फिर क्या करना है जी आपने, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप तो सबको आना चाहिए इस लेवल पे। तो पहले टर्म का स्क्वायर यानी 9b का स्क्वायर बनेगा। चलिए दोबारा से लिखता हूँ मैं यहाँ पर 9b का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस नहीं प्लस आएगा, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब 2ab चाहिए, तो माइनस
2 × 3a × b, ये बन जाएगा माइनस का 6ab। तो बच्चों यहाँ पर मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला, जो कि पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 × पहले टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म होता है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए जी माइनस 4 × 2 कितना होता है, माइनस का 8, माइनस 8 × बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया। और डिवाइडेड बाय लंबा सी लाइन लगाने के बाद 4 लिखेंगे अब यहाँ पर। अब आपने इनको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास a माइनस 3b, ठीक है, प्लस माइनस आएगा आपके पास। उसके बाद फिर आप यूँ लिखोगे ऐसे, इसकी ब्रैकेट ख़त्म करता हूँ, 9b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 6ab और माइनस 8b का स्क्वायर और माइनस 8 × प्लस का 8ab हो जाएगा। ये ऐसे बात समझ रहे हैं। ये देखें, माइनस 8 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 8b, तो माइनस 8 को जब माइनस ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8ab आ जाएगा और डिवाइडेड बाय लंबी सी लाइन और नीचे आ जाएगा 4। अब देखो कुछ कटिंग होती है, 9b का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर, तो 9b के स्क्वायर में से अगर आप 8b का स्क्वायर निकालेंगे तो सिंपली आपके पास क्या बचेगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको वैसे ही लिखो प्लस माइनस ऐसे, 9b का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर, सिंपली b का स्क्वायर बच गया, प्लस ये वाला a का स्क्वायर बच गया ऐसे। अब है जी माइनस का 6ab और प्लस का 8ab, तो 8ab में से 6ab निकलेंगे तो आपके पास प्लस का 2ab आएगा। ठीक है ना, प्लस 2ab आ गया आपके पास। तो ये पूरा आपने सॉल्व करके इतने फॉर्म में लिख दिया। मैं इसको अब आगे से मिटा देता हूँ। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसा आपने लेके चलना है। ठीक हो गया। तो अब देखो जी मैं यहाँ पर ऊपर करता हूँ सॉल्व इसको, ताकि नीचे से अगर कटे ना ऐसे। तो देखो बच्चों, ये a माइनस 3b y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल्स टू a माइनस 3b वैसे ही लिखोगे और प्लस माइनस यहाँ पर। तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला कंप्लीट होता है जी मेरे पास a प्लस b होल स्क्वायर का और डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला इससे कट जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू a माइनस 3b एक ब्रैकेट प्लस माइनस a प्लस b ये दूसरी ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करो, एक बार माइनस के साथ। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसको माइनस के साथ, प्लस के साथ करता हूँ सॉल्व। तो आएगा जी a माइनस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। समझ गए? अच्छा, तो अब देखो ये वाला a और ये वाला a ये मिलके बन जाएंगे मेरे पास 2a। ठीक है, अब प्लस का b और माइनस 3b ये बन जाएगा माइनस का 2b डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, a माइनस b डिवाइडेड बाय आएगा 4। तो 2 1 2 2 2 4 होता है। सो a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा ऐसे, ये आ गया। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया y का। अब इसी तरह से मुझे जो इसको ना प्लस की बजाय माइनस के साथ भी सॉल्व करना है। तो माइनस के साथ सॉल्व करते मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखिएगा ज़रा। y इज इक्वल्स टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 4 है। तो अब यहाँ पर मैं माइनस साइन लिखूँगा, एक बार प्लस लिखा था ना यहाँ पर, अगली बार माइनस, तो a प्लस b यहाँ पर, ये एक बार बीच में माइनस एक बार बीच में प्लस। तो अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे मिलेगा जी a माइनस 3b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब देखो माइनस का a प्लस का a तो इधर ही कट गया ना, तो ये माइनस 3b और माइनस b माइनस का 4b बन जाता है। y इज इक्वल्स टू माइनस 4b डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 से कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस का b। ये मेरे पास आ गई वैल्यूज। ठीक है, तो एक y की वैल्यू ये माइनस b आ गई और एक y की वैल्यू a माइनस b बाय 2 आ गई। तो अब जब मुझे पास y की वैल्यूज आ गई तो मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं करूँगा जी, यहाँ पर लिखूँगा इफ़ y इज इक्वल्स टू a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 देन x इज इक्वल्स टू व्हाट, x की क्या वैल्यू होगी। तो आसान सा जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये वाली है, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके हम ये सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई लिखूँगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a माइनस b। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने y की वैल्यू पुट कर देनी इस इक्वेशन के अंदर। x प्लस वाई की जगह लिखूँगा मैं यहाँ पर a माइनस b डिवाइडेड बाय क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर नीचे 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू a माइनस b। ठीक है, ऐसे। अब फ्रैक्शन में है तो
फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन से ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम न बने। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2x बन जाएगा, इसकी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो प्लस a माइनस बी आ जाएगा, और इधर भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करने का 2 इंटू a माइनस बी आ गया। ठीक है, मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, x की वैल्यू चाहिए। पहले मैं इसको उधर जाके ले जाऊँगा उधर, तो 2x इधर ही रहेगा। ठीक है, ये उधर जाके माइनस का a बन जाएगा, और माइनस का भी उधर जाके हो जाएगा प्लस का b। प्लस का a था ना, इक्वल से उधर जाके माइनस a, माइनस b इक्वल के इस तरफ आके प्लस का b, और ये बन जाएगा जी आपके पास प्लस का 2a और माइनस का 2b, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या करेंगे, 2x इधर ही रहेगा, माइनस a और प्लस का 2 है, 2a में से a गया तो क्या बचा आपके पास, a बच गया। ठीक है, b प्लस का है, माइनस 2b है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2b था प्लस का b, तो माइनस का b बचेगा। ऐसे आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल गई। x की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, a माइनस बी। तो जब आपके पास y की ये वैल्यू है तो x की आपको ये मिलेगी। इस तरह से आपके पास जो पेयर बन जाएगा वो बन जाएगा जी a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों वैल्यू सेम है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोबारा से आपने ये लिखना है जी, व्हेन y इज इक्वल्स टू माइनस बी देन x इज इक्वल्स टू व्हाट, x की क्या वैल्यू होगी, फिर वो भी फाइंड करनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, दोबारा वो इक्वेशन लिखेंगे, हमारी ये आसान वाली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई की जगह पुट कर देंगे इसकी वैल्यू माइनस का b इज इक्वल्स टू a माइनस बी ऐसे। सो x माइनस का b इज इक्वल्स टू a माइनस बी बन जाएगा। अब आपको क्योंकि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो b उधर जाके प्लस हो जाएगा, a माइनस बी और ये प्लस का b, तो b से कट गया। सो x इज इक्वल्स टू a। तो इस तरह से आपके पास जो पेयर बन जाएगा x इज इक्वल टू a देन y इज इक्वल्स टू माइनस का b। आंसर आ गया आपके पास। सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं दोनों का तो आप यूँ लिखेंगे, एक आप ये लिख लें जी a कोमा माइनस बी, और उसके बाद फिर ये a माइनस बी बाई 2 कोमा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाएं 5 पे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है, सेकंड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दी जा रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, x का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 4x एंड दैट इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये दो इक्वेशन दोनों क्वाड्रेटिक हैं। तो अब वो तो काम हो नहीं सकता जैसे हमें पहले 1 से 4 तक किया कि एक लीनियर थी एक क्वाड्रेटिक थी, लीनियर से एक वैल्यू निकाल के वेरिएबल की दूसरे में पुट कर देते थे। अब तो दोनों क्वाड्रेटिक आ गई, वो तो काम हम कर नहीं सकते, तो फिर हमें या ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करके सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। दूसरा हमारे पास कोई और मेथड है ही नहीं। ठीक है, तो उससे पहले ना हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये जो होल स्क्वायर की फॉर्म लिखी है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, यहाँ पर a का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये b का स्क्वायर आ गया माइनस 2ab के मुताबिक 2y एंड दैट इज इक्वल्स टू 10। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं। सो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 था, 1 आके माइनस हो गया तो 9 रह गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 में देखिए कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रही हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आप लिखिए यहाँ पर के सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 3 को 2 से कर लो सब्ट्रैक्ट। तो करते हैं जी इसको हम, ये लिखा जी x का स्क्वायर, ये लिखा y का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा जी प्लस का 4x एंड दैट इज इक्वल्स टू लिख देंगे जी आप यहाँ पर 1। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन है आपके पास ये वाली 3, इसको भी लिखते हैं यहाँ पर हम x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा y का स्क्वायर माइनस का 2y, और बल्कि 2y x के नीचे नहीं लिखता मैं, इससे थोड़ा मैं आगे करके लिख देता हूँ माइनस 2y एंड दैट इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब करना है हमने इनको माइनस, तो माइनस करने के लिए नीचे साइन चेंज करने पड़ते हैं, माइनस 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 है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा से यहाँ से कट गया, ऐसे दोनों कट गए, ये y स्क्वायर से ऐसे कट गया, ऊपर 4x है, नीचे x वाले टर्म ही नहीं है तो 4x एज इट इज़ आएगा 4x, और ये माइनस 2y था तो उसका साइन चेंज कर दिया प्लस y, ऊपर कोई y वाली टर्म है नहीं, एज इट इज़ आएगी 2y एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 8।
समझ गए? अच्छा, तो ये आपके पास एक लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई जो कि आपको पहले मिला करती थी। ऐसे ये देखो, पहले मिला करती थी ना ऐसी इक्वेशन। तो अब आपने इतना सा स्टेप करने के बाद आपको आइडिया मिल गया कि भाई हमारे पास तो एक और लीनियर इक्वेशन आ गई है। बस अब इसकी हेल्प से ना हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर से मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। 2 से डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 4x डिवाइडेड बाई 2 करें, प्लस का 2y डिवाइडेड बाई 2 करें और माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2 करें। तो ये मजीद सिंपल हो जाएगी और लिखा जाएगा जी 2x और प्लस का y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई जिसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और आसानी से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए इसको अब करते हैं हम सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा मैंने ऐसे कि 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 4। मैं ऐसा करता हूँ ना, इस 2x को उधर ले जाता हूँ ताकि मुझे आसानी से y की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। y की वैल्यू निकाल के उधर पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू नहीं निकालूंगा क्योंकि इसमें साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, हमें मुश्किल हो सकती है। हम सिंपल वे में से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। सो माइनस का 4 और ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y की माइनस 2 कॉमन लेने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रह गया 2 और प्लस ये इधर रह गया x प्लस 2 लिख लें या 2 प्लस x लिख लें। ये हमारे पास एक y की आसान सी वैल्यू आ गई, ठीक है। वो वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं जी। हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम वो वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, समझ गए। एक आपके पास जो अवेलेबल इक्वेशन है वो ये वाली है, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल का स्क्वायर, और दूसरी ये वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 4x एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, समझ गए। अच्छा, किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है। तो x का स्क्वायर उसी तरह से आएगा, प्लस अब y की वैल्यू इस तरह से है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 2 इंटू 2 या x प्लस 2 लिख दें, x प्लस 2, ठीक है। ये ऐसे ऊपर उसी तरह से स्क्वायर आएगा y की जगह पे। फिर आगे क्या है जी, प्लस का 4x आ गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये x का स्क्वायर उसी तरह से रहेगा, प्लस माइनस 2 एक नेगेटिव नंबर है, उसका स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस का 4 बनेगा, ठीक है, इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, 4 ऐसे ही रखा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab में आएगा 4x। तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक मैंने इसको ओपन कर दिया और प्लस का 4x यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब 4 को मल्टीप्लाई करो अंदर, x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 4 16x और प्लस ये वाला 4x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, समझ रहे हो। अब देखो जी, ये x का स्क्वायर और ये 4x का स्क्वायर, एप्पल प्लस 4 एप्पल बन गए जी, हमारे पास 5 एप्पल बन गए, ठीक है। और यहाँ पर है जी 16x प्लस 4x, तो 16 एप्पल प्लस 4 एप्पल कितने बन गए हमारे पास, 20 एप्पल। अच्छा, तो x के स्क्वायर वाले भी सॉल्व कर लिए और साथ में x वाले भी सॉल्व कर लिए। ये आ गया 16, तो इस 1 को इधर आके माइनस कर दूंगा, 16 माइनस 1 बन जाएगा 15। डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप मैंने यहाँ पर, ये 16 था ना, 1 इधर आके माइनस होगा, तो 16 माइनस 1 करूँगा तो क्या मिलेगा, 15। अब क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, यस। आप 5 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 20x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा आपके पास x का स्क्वायर और प्लस का 4 इंटू 5 20 होता है, तो 4x बन जाएगा और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। लो जी, बहुत ही आसान इक्वेशन बन गया आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्या मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों, आपने ये किया, पहले इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो एक से वैल्यू लेके दूसरी में अभी तो आप पुट नहीं कर सकते, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से आपको एक और इक्वेशन मिल गई जो कि लीनियर थी, आपका फायदा हो गया। अब इस लीनियर इक्वेशन से आपने x की वैल्यू y की वैल्यू निकाली और इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। उससे क्या हुआ, एक वेरिएबल खत्म हो गया, एक वेरिएबल बाकी रह गया, उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसको फैक्टराइज करना है, इसका यहाँ पर तो कोई टर्म नहीं है, 1 है, यहाँ पर क्या है 3, 1 इंटू 3 3 होता है। अब 3 के फैक्टर्स बना लो, 3 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 3 इंटू 1 के अलावा और कोई भी नहीं होता। अब कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे मिले प्लस का 3 और इनको ऐड किया जाए तो मुझे मिड टर्म मिले यानी 4 मिले। तो देखो 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 होता है, तो
तो 3 + 1 क्या होता है 4, तो 3 और 1 नंबर मुझे मिल गए। इसके साथ मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करूंगा। तो बच्चों लिखिए x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3x और प्लस का x और प्लस का 3। देखो 3x + 1 4x ही बनता है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमने ये कर लिया। पेयरिंग करें, पहला ये पेयर दूसरा ये पेयर। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x + 3। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, जिसमें से कुछ भी कॉमन है उसमें से +1 कॉमन आएगा। x + 3 = 0। अब एक ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट में एक ब्रैकेट सेम टू सेम आपको नजर आ रही है, x + 3 x + 3। पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए। x + 3 की पूरी ब्रैकेट कॉमन जाने के बाद पीछे क्या रह जाएगा, इधर से रह गया x और इधर से रह गया प्लस का 1 = 0। अब दोनों को एक अलग अलग = 0 कीजिए। x + 3 = 0 कीजिए, x की वैल्यू मिलेगी -3, राइट। इसी तरह से x + 1 को = 0 कीजिए और x की वैल्यू मिलेगी -1 और ये आपके पास आ गई वैल्यू। तो x की वैल्यू -3 एंड x = -1, ये दो वैल्यूज आपको मिल गई, ठीक है। और ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। अब आप y की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बेशक इसी आसान वाली इक्वेशन को इस्तेमाल कर लीजिए, 2x + y। ये भी तो x और y में एक रिलेशन है ना, 2x और प्लस का y = -4। इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और भी किसी के अंदर अगर आप चाहें तो पुट कर सकते हैं। तो हम इसी के अंदर पुट करते हैं, आसान वाली इक्वेशन है ये हमारे पास। इफ x = -1 देन y की क्या वैल्यू होगी वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम वही आसान रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, 2x + y = -4। लिखिए 2x और प्लस का y = -4। तो x की वैल्यू -1 है, 2 × -1 + y = -4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -2 प्लस का y = -4। y की वैल्यू क्या आएगी, -4, ये -2 प्लस हो जाएगा इधर जाके। सो y = क्या आएगा, -2। ये आ गया मेरे पास y की वैल्यू। तो पेयर क्या बनेगा, x = -1 एंड y = -2। पेयर आ गया। इसी तरह से बच्चों दोबारा इस इक्वेशन को यहाँ लिखिए, 2x + y = -4 और दोबारा से x की वैल्यू -3 इसमें पुट कीजिए। तो अब हम x की वैल्यू यहाँ पर -3 पुट करेंगे और चेक करेंगे अब हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप x = -3 देन y = 1, ठीक है। तो मिल जाएगी आपके y की वैल्यू, ये वगैरह -6 प्लस का y = -4। सो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -6 है, सॉरी -4 है, और ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा। तो +6 -4 ये बन जाएगा y = +2, y = +2। दैट इज द वैल्यू, ठीक है। तो ये भी आपके पास पेयर बन जाएगा। पहले में x की वैल्यू -3 लिखी, y की वैल्यू +2 मिली। सो द सोल्यूशन सेट विल बी -1, -2 और दूसरा सोल्यूशन सेट आएगा जी, पार्ट आएगा इसके -3 और साथ में क्या आएगा +2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट सोल्यूशन सेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, पहले हमारे पास इक्वेशन है x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर = 5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमें दी जा रही है वो भी क्वाड्रेटिक है, x + 2 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर = 5, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो पहली वाली भी क्वाड्रेटिक है, दूसरी वाली भी क्वाड्रेटिक है। तो वो तो काम अभी नहीं हो सकता कि एक से वैल्यू निकाल के आप दूसरे में पुट कर दो, क्योंकि लीनियर आपके पास मौजूद नहीं है इक्वेशन। तो फिर जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो आपके पास क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो पहले इसको मॉडिफाई करके सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, फिर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले जी इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करते हैं। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें मिलेगी, यहाँ पर मैं चले डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x बनेगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर y + 1 का फॉर्मूला ओपन होगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab में 2y आ जाएगा एंड दैट इज = 5। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास ये आएगा x का स्क्वायर, उसके बाद फिर ये लिख लो आप y का स्क्वायर, फिर ये 2x और 2y प्लस का 2x प्लस का 2y, ये वाला 1 और ये वाला 1 2 होता है, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 - 2 3। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये वाला 1 और ये वाला 1 2 हो गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 2 = 3, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 3 आगे मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर
2, इक्वेशन 2 को मॉडिफाई करो आप ज़रा। यहाँ पर भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो करिए। ए का स्क्वायर ये प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab में 4x आ जाएगा और प्लस का ये y का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद मॉडिफाई करें तो आप यूँ कर सकते हैं, इसको चले रीअरेंज कर लें, x का स्क्वायर और प्लस ये y का स्क्वायर प्लस का ये 4x और ये जो प्लस का 4 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो कि 1 आएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दिया ऐसे, ठीक है। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 जो हमने मॉडिफाई किया है और इक्वेशन नंबर 3 जो हमने मॉडिफाई किया है, इन दोनों को देखो माइनस करते हैं। चलिए इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इक्वेशन किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये वाली माइनस करेंगे उससे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x और इज इक्वल टू 1। तो जब माइनस करते हैं तो नीचे सब साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। y स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और 2x माइनस 4x तो बचेगा माइनस का 2x और ये ऊपर से प्लस 2y आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा जी माइनस का x और प्लस का y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास ये 2। समझ गए? बात क्लियर हो रही है? ये देखें, ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 4 था, इसलिए आपके पास माइनस 2x आया, ठीक। तो इस तरह से ये आपके पास, बल्कि इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 1। ये देखो माइनस 2x प्लस 2 और ये 2 से डिवाइड माइनस x प्लस का y और यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर? तो अगर आपने y की वैल्यू निकालनी हो यहाँ से तो 1 प्लस x आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो असल में ना आपको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, ये वाली, ठीक है। इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर नाम दे दो, क्या 4 तक नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दो आप, ठीक है। तो जो पहले इन क्वेश्चन हम करते हैं, आपको पता है कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन अवेलेबल हो और कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप आसानी से x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये फ़ायदा मिल गया कि हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इस लीनियर इक्वेशन से x की या y की हम वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम पुट करके रिमेनिंग x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने अभी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब y की ये टेम्परेरी वैल्यू है, हम इनके अंदर पुट कर सकते हैं। एक बात बता दूं आपको, आप चाहें तो डायरेक्ट इनके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, चाहें तो इनकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इसी की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये वही इक्वेशन है। तो चलिए हम इसको पुट कर देते हैं जी इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये पड़ी है, पहले मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आएगा जी 2x के बाद फिर 2y है और 2y के बाद फिर इज इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है? y की। x का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस y की जगह पर लिखूंगा 1 प्लस x होल का स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, प्लस अगेन 2y है तो y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। अब बच्चों क्या करना, आपने x का स्क्वायर वैसे लिखा रहेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है, उसके मुताबिक क्या होगा, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर और पहली दूसरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आ गया आपके पास 2x। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इसका फार्मूला ओपन किया, ठीक है। उसके बाद प्लस का ये वाला 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 और 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये x के स्क्वायर वाली टर्म है, एक ये भी x के स्क्वायर वाली टर्म है, और कोई नहीं है। एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2x 4x और ये 2x 6 प्लस का 6x हो गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स ये 1 आ गई, 1 के बाद ये 2 आ गई, 1 2 3 होता है, तो ये 3 जब उधर जाके हम माइनस कर लेंगे इसको। चले अभी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर बाद में कर लेते हैं माइनस, ऐसे लिख दिया आपने। तो इस 3 को उधर जाके माइनस कर दो, तो 2x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 यानी 0, ठीक है बच्चों।
अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें किसके साथ, 2 के साथ। तो 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा, तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें 0 ही होता है। ये आ गया आपके पास x का स्क्वायर और ये आ गया जी आपके पास 3x। तो यहाँ से ले लेंगे जी x आप कॉमन, तो बचेगा x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रखें। x इज़ इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -3। तो दो वैल्यूज़ मिल गई आपको, x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू -3। अब ये वाली वैल्यूज़ आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके, ये जो इक्वेशन आप दी हुई हैं इनके अंदर पुट करके आप y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे आसान इक्वेशन हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये रिलेशन। ठीक है। एज वी नो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x होता है। ठीक है। तो अगर आप पुट करते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल्स टू व्हाट, y क्या होगा, पुट कर लो यहाँ पे, अभी पता चल जाएगा। x की y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जी 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो जो पेयर मिलेगा आपको वो मिलेगा 0 एंड 1। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम कर लेते हैं। ठीक है। दूसरे पार्ट में देखो बच्चों, हमारे पास यही इक्वेशन जो हमने लिखी दोबारा से लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x, क्योंकि ये इक्वेशन इन्हीं को मॉडिफाई करके ही हमें मिली है, तो ये इसी से हमें मिली, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी वैल्यू x की -3, तो लिखिए इफ़ x इज इक्वल्स टू -3 देन y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल्स टू 1 और प्लस x की जगह -3 पुट कर लीजिए, 1 - 3 इज इक्वल्स टू -2, सो y इज इक्वल्स टू -2। तो जो सेकंड पेयर आएगा आपके पास x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, एक आपके पास ये पेयर आ गया 0 एंड 1 और दूसरा -3 एंड -2, ये आ गया आपके पास आंसर। अब बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप इसी इक्वेशन के अंदर ही पुट करें, आप ये वैल्यूज़ जो आपने सपोज की हैं, सॉरी जो आपको मिली हैं x की -0 और -3, वो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके तो भी आप ये वैल्यू हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे आसान इक्वेशन ये थी तो हमने उसके अंदर पुट करके ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया।